एनटीएस गेट टेस्ट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग कितनी तरह का होता है, इसकी जो पार्टीशन है वो किस तरह से की गई है, इसमें कितने एमसीक्यूज आते हैं और ऐसे कौन से फार्मूलाज हैं जो इनमें लगातार जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, और ऐसे कौन सी ट्रिक्स हैं जिन्हें याद रख के हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करें तो हमारे जो स्कोर्स हैं एनटीएस गेट टेस्ट में वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे फार्मूलाज उनकी एग्जांपल्स के साथ जो एनटीएस गेट टेस्ट में हमें बड़ी हेल्पफुल होंगे, और ऐसे ही उन फार्मूलाज़ को यूज़ करने की ऐसी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिन्हें यूज़ करके हम जो है एनटीएस गेट टेस्ट में 100% जो है स्कोर अपना ले सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जो पार्टीशन है एनटीएस गेट टेस्ट में वो किस तरह से की गई है। तो जी क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो एनटीएस गेट टेस्ट में है उसके 3 पोर्शंस बनाए गए हैं। पहला पोर्शन है अर्थमेटिक, दूसरा है अलजबरा और तीसरा है ज्योमेट्री। जी तो अर्थमेटिक पोर्शन है उसमें से तकरीबन 12 एमसीक्यूज़ आते हैं। जो हमारे पास अलजबरा है उसमें से तकरीबन 8 से 9 एमसीक्यूज़, और जो ज्योमेट्री पोर्शन है इस पोर्शन में हमारे पास तकरीबन 5 से 6 एमसीक्यूज़ या 4 से 5 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ये टोटल है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन। तो इतने एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक जो पोर्शन है इसमें एमसीक्यूज़ किस तरह के होते हैं, इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो किस पोर्शन से आते हैं। अर्थमेटिक में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास हैं रीजनिंग पोर्शंस हैं इसके कि इसमें एमसीक्यूज़ किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इन सब को हम डिस्कस करेंगे बड़ी ब्रीफली आहिस्ता आहिस्ता करके ताकि समझ आ जाए आपको। सेकंड जो है वो है डेसिमल्स, थर्ड जो है वो फ्रैक्शन, फिर है परसेंट। ये परसेंट वाला तो हम कर चुके हैं, मेरी वीडियो में है परसेंट के रिलेटेड क्वेश्चन, मैंने वीडियो बनाई है इसके रिलेटेड। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पावर एंड रूट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन के मतलब भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके जो है वो देख सकते हैं। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट के नाम गेट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अगर किसी को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलती तो आप वहाँ से जाके सारी वीडियोज़ गेट टेस्ट के रिलेटेड जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एवरेज प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटीज़, HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम जो अर्थमेटिक पोर्शन में से हमारा जो पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं डेसिमल्स को। सबसे पहले हम डेसिमल्स को ले लेते हैं। हम सारे जो है वो सारे के सारे पोर्शंस जो है वो बड़ी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो देखते नहीं, लाजमी स्किप किए बगैर सारी वीडियो को देखें। तो नेक्स्ट जो है वो है डेसिमल्स। सबसे पहले हम डेसिमल्स को डिस्कस करेंगे। फाइंड द सम ऑफ डेसिमल्स में आकर सबको कुछ जो मैथ्स के हैं वो तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन बाकियों को ये यहाँ से ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें समझ नहीं आती कि डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो ये ट्रिक देखें, फाइंड द सम ऑफ 8.4, 0.37, 2.64। इनका हमने करना है, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने डेसिमल को एक पोजीशन में रखना है। सम करते हुए हमने डेसिमल्स को एक ही पोजीशन पे रखना है। नेक्स्ट जो नंबर्स हैं उनको हम लिख लेंगे, मींस 8.4 है हमारे पास, नेक्स्ट है 0.37। तो डेसिमल की हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, 0 उससे पहले आ जाएगा, 37 नेक्स्ट। सिमिलरली 2.64 है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 डेसिमल के नीचे 64। फिर नेक्स्ट इनका जो सम करना है वो सेम एज इट इज़ है, जैसे हम डेसिमल के बगैर जो क्वांटिटीज़ हैं उनका सम करते हैं, तो इनका सम भी वैसे ही होगा जैसे नॉर्मल हम सम करते हैं अपने इंटीजर्स का। तो इनका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 11.41 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डेसिमल का क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। नेक्स्ट जो डेसिमल है वो डिफरेंस फाइंड करना है 100 and 52.18। इनका हमने जो है वो डिफरेंस फाइंड करना है। 100 के बाद डेसिमल हमें बताया कि अगर किसी डिजिट के अंदर डेसिमल ना हो तो वो डेसिमल हमेशा लास्ट पे होता है, यानी 100 में डिजिटल डेसिमल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो डेसिमल है वो 100 के डिजिट के बाद है। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल के बाद 0 ना लिखें या ना लिखें अपनी मर्ज़ी है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेती हूँ ताकि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने में हमारी आसानी रहे।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100.00। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो 52.18। तो मैंने क्या किया, अब डेसिमल इसको भी सेम ऐसे ही करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो सेम एज इट इज़ है, जैसे हम आम इंटीजर्स की करते हैं, आम नंबर्स को हम जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम एज इट इज़ हम जो है वो कैरी लेके यहाँ से अपने जो नंबर्स हैं इन्हें जो है हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रखना है। प्लस और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास सम और डिफरेंस करते हुए हमने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे डेसिमल के केस में कि हमारे पास जो डेसिमल है वो उसके नीचे ही डेसिमल आए, और नेक्स्ट जो आंसर है उसके नीचे भी डेसिमल आ जाएगा। तो हमारे पास इस तरह करते हुए बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं डेसिमल्स की। 2 डेसिमल्स हैं हमारे पास, इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करती है। ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो थोड़ा चेंज है सम और डिफरेंस से। अब देखिए कैसे चेंज है, हमने क्या करना है, हमने सेम डेसिमल को इग्नोर करना है पहले तो नंबर्स को लिख लिया, नंबर्स को वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे हमने जैसे हम आम इंटीजर्स को करते हैं। मैं क्या करती हूँ, 3, 7, 5 को मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 42 से। ये सेम एज इट इज़ ही हमने करना है जैसे हम नॉर्मल डिजिट्स को करवाते हैं। हमने डेसिमल को यहाँ पे इग्नोर करना है। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई तो मेरे पास जो आंसर है वो है 1575 ये सारी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आंसर आया है। हमें पता है 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सेम वो वाला प्रोसेस करके हमारे पास फाइनल आंसर मैं लिख रही हूँ, हमारे पास फाइनल आंसर ये है। अब डेसिमल के केस में हम क्या करेंगे, अब डेसिमल में देखें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं। डेसिमल के बाद ये देखें, डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो 3 × 2 मेरे पास 5, यानी 5 डिजिट्स हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि 5 डिजिट्स के बाद जो है वो अपना डेसिमल पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे आएगा मेरा डेसिमल 5 डिजिट्स के बाद। दोबारा देखिए हमने कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन सिंपली जैसे हम नंबर्स को करते हैं वैसे एज इट इज़। और डेसिमल को अब हम क्या करेंगे कि पहले नंबर में डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर, और दूसरे नंबर में हमारे पास दूसरे जो हमारे पास नंबर था, क्वांटिटी थी, उसमें हमारे पास डेसिमल के पास 2 नंबर थे। तो 3 और 2 को जमा किया तो 5 आंसर में हमारे पास 5 नंबर्स के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डेसिमल की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन का मेथड। डिवीजन को इसको करने के 2 तरीके हैं, लेकिन हम सबसे इजी वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। दूसरा जो मेथड है, अगर कोई मैथ्स का सुन रहा है तो वो उन्हें पता होगा कि डेसिमल को हम ख़त्म करके नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और नेक्स्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हमारे पास ईजी सा आंसर आ जाएगा। तो इससे भी ज़्यादा हम सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड जो है वो उसको यूज़ करेंगे। वो ये है कि हम सबसे पहले इनको जो है वो डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे, 10.42 डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक हो गया। अब देखिए नीचे मेरे पास, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, नीचे मेरे पास डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो मैं ऊपर 1 0 जो है वो लिख दूंगी ऐसे। सिमिलरली ऊपर मेरे पास डेसिमल के पास बाद 2 नंबर्स हैं तो मैं नीचे 2 0 लिख दूंगी। समझ आ गई, हमने ऑपोजिट जाना है। नीचे मेरे पास डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो मैं ऊपर 1 0 का इजाफा कर दूंगी। ऊपर मेरे पास डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो मैं नीचे 2 0 का इजाफा कर दूंगी जी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे मेरे पास दोबारा इनको जब हमने डिवीजन की हमने इनकी, तो मेरे पास आंसर आ गया 521 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे हम दोबारा वही टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर आपने सिंपली डिवाइड करना है तो डिवाइड करके भी यही आंसर आएगा, लेकिन आपने यही टेक्निक अगर यूज़ करनी है तो देखिए नीचे जो है वो मेरे पास जो है वो 1 0 है तो मैं ऊपर क्या करूँगी कि सॉरी नीचे मेरे पास 2 डिजिट्स हैं तो मैं 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 52.10। समझ आ गई। ये वाला मेथड जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट है, खासकर ये मेथड उनके लिए ईजी है जो मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं है, जिनका सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है, उनके लिए ये मेथड ईजी रहेगा। जो दूसरा मेथड है वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह वाला है तो उसको हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि वो मैथ्स वाले जो हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, मतलब कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन का।
तो हम फ्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। द सम ऑफ 1/2 + 2/3 + 3/4 इज़। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ चेंज हो तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4, तो मैं इनका एलसीएम ले लूँगी डिनोमिनेटर्स का, यानी एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। जिनका एलसीएम लेने नहीं आता मैंने ये साइड पे एलसीएम जो है लेके यहाँ पे लिख दिया है। मैंने कैल्शियम कैसे लिया, मैंने एलसीएम लेके मेरे पास जो आंसर आया है वो है 12। तो मैं यहाँ पे 12 जो है वो लिख दूँगी। अब यहाँ पे एलसीएम लेना है तो सबको आता है कि मैंने 12 को डिवाइड किया 2 पे, तो मेरे पास आंसर आया 6। तो 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 ही आया, तो मैंने लिख दिया सेम एज इट इज़। 12 को मैंने डिवाइड किया 3 पे, तो मेरे पास आंसर आया 4। 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 8, सेम एज इट इज़। 12 को मैंने डिवाइड किया 4 पे, तो मेरे पास आया 3। 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 9। क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसे ऊपर नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आए उसे ऊपर मल्टीप्लाई, एज इट याद रखने का सिंपल फार्मूला। हमने क्या किया, नेक्स्ट इनको प्लस कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 23/12। ये रहा फ्रैक्शन का आंसर, जिसमें हमने एलसीएम फाइंड करना था। नेक्स्ट जो है वो है हमने फाइंड करना है फाइंड 2/3 ऑफ 7/12। यानी हम पीछे भी ये अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं कि ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। परसेंटेज के जब हमने क्वेश्चन किए थे, अगर किसी ने मेरी परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी तो वो मैं जो है मेरी चैनल पे मौजूद है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी है अलहदा से गेट टेस्ट के नाम से, आप वहाँ से जाके इजीली फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस। तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, तो सेम इनका जो है वो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 यानी 2 के साथ कटिंग की तो 7/18। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 32 1/12 5 × 1/5। ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं। इनको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन यानी ओवर की फॉर्म में हम चेंज करेंगे। ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। 32 1/12, सबसे पहले 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आंसर आए उसे 1 में प्लस, ठीक हो गया। यानी साइड वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसे ऊपर प्लस, ठीक हो गया। सेम हमने 5 के केस में किया, 5 1/5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, जो आंसर है उस ऊपर प्लस, तो मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म बनी है वो 26/5। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, हमेशा जो नोमिनेटर है वही चेंज होता है। डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगा। तो इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना था, तो सिंपली इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 65 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 26 के साथ तो मेरे पास आया 16 × 90। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, मेरे पास आंसर है 10। नेक्स्ट मेरे पास 0 जो है वो 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो आंसर है वो है 169। तो इस तरह जो है हमारे पास ये क्वेश्चन भी हल हो गया। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो है विच इज़ लार्जर 5/6 और 8/11। तो सबसे पहले हम इसकी टेक्निक देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बड़ी इजी सी टेक्निक है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 11 के साथ और उसका आंसर मैं इस साइड पे लिख लूँगी, और 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 8 के साथ और उसका आंसर मैं इस साइड पे लिख लूँगी। 5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 11 के साथ मेरे पास आया 55। सेम मैंने 6 को जब मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो मेरे पास आया 48। अब देखिए मेरे पास 55 जो है वो लार्जर है, इसका मतलब 55 इज़ ग्रेटर। तो इसका मतलब अब देखेंगे यहाँ पे ये इस टेक्निक हमने यूज़ किया है। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स हों, यानी 3 नंबर्स हों, तो उस केस में भी हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे। तो मेरे पास 55 आया जो ग्रेटर है, तो मैं कह दूँगी मेरे पास जो 5 है यानी 5/6 वो नंबर मेरे पास लार्जर है। तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास जी 5/6 इज़ लार्जर, ठीक हो गया। इस तरह से हमारी जो आज की वीडियो है वो फिनिश होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें, और मज़ीद गेट टेस्ट की वीडियोस को लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।